हेलो स्टूडेंट्स, जेई गुरु विजय सिन्हा 11 12 एंड जेई इस यूट्यूब चैनल पर आपको वेलकम करता हूं। आज की वीडियो फ्रेशनर्स के लिए है जो 12 क्लास में जो अभी अभी पहुंचे हैं, जिन्होंने 11th का एग्जाम दिया है, उनके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल है और बाकी भी बच्चों के लिए यूजफुल हो सकता है। तो मैंने मैट्रिसेस से स्टार्ट किया है। सबसे पहले मैं पढ़ाई का तरीका बहुत जल्दी बता दूं। पढ़ाई हमेशा सिस्टमेटिक करनी चाहिए, जिगजैग नहीं करनी चाहिए कि जैसे इंट्रो भी नहीं किया और डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप कर गए। आप क्या कीजिए, इंट्रो भी समझिए, बेसिक्स समझिए। मेरे वीडियो बिल्कुल सिस्टमेटिक आएंगे और इस तरह के वीडियो आएंगे जिसमें आप बिल्कुल ए टू जेड समझो कि किसी चैप्टर की पूरी कॉन्सेप्ट, इंट्रो के साथ पूरी कॉन्सेप्ट, फिर हर पैटर्न के क्वेश्चंस में कराऊंगा। और चाहे वो प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन हो, चाहे कोई मॉडल पेपर हो, एक चैप्टर की कंप्लीट नॉलेज देकर ही चैप्टर खत्म करूंगा। बहुत सिस्टमेटिक होंगे। बेशक एक चैप्टर को मैं 3 वीडियोज में डिवाइड कर दूं, 4 वीडियोज में डिवाइड कर दूं आपके कन्वीनियंस के लिए, लेकिन बहुत सिस्टमेटिक होगी। बिल्कुल रेगुलर वीडियो आएगा। यही चैनल 11 12 मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों के लिए वीडियो देती है और इस चैनल पर 11 12 के साथ साथ जेई की बहुत अच्छी प्रिपरेशन होती है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हो कि आज की टॉपिक है मैट्रिसेस। आप देख रहे हो मैट्रिसेस लेक्चर 1 मैथ्स 12। तो मैट्रिक्स होता क्या है? सबसे पहले आप ये समझिए कि मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है नंबर्स का। यहां लिखा हुआ है m बाय n, आप ध्यान से देखो, यहां लिखा हुआ है m बाय n नंबर्स, जिसको m इंटू n बोलते हैं। ये जो m बाय n नंबर्स है, m n, इसको हम m इंटू n नंबर्स भी कहते हैं। तो मैं भी आपको बताऊंगा कि m इंटू n कैसे हो जाता है। तो m इंटू n नंबर्स का एक रेक्टेंगुलर एरे अरेंजमेंट्स होता है जिसमें दो चीजें होती है। हॉरिजेंटल लाइंस होते हैं जिनको रोज बोलते हैं, आप ध्यान से देखो, हॉरिजेंटल लाइंस होते हैं जिनको रोज बोलते हैं, और वर्टिकल लाइंस यानी कॉलम्स कहते हैं। तो दो चीजें होती हैं। हॉरिजेंटल लाइंस ऐसे दिखेंगे, आपको देखो, हॉरिजॉन्टल लाइंस कैसे दिखेंगे आपको? हॉरिजॉन्टल लाइंस ऐसे दिखेंगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होगी, और वर्टिकल कॉलम्स आपको ऐसे दिखेंगे। तो इस तरह से दिखेंगे, वो रो होंगे, और जो वर्टिकल दिखेंगे वो होंगे कॉलम। देखो ध्यान से देखो, हॉरिजॉन्टल लाइंस जिसमें नंबर्स हॉरिजॉन्टल लिखे होंगे रो होगा, और जिसमें वर्टिकल होंगे वो कॉलम होगा। तो आप देखो, मैंने दो एग्जाम्पल दिया हुआ है। m इंटू एन मैट्रिक्स बोला जाता है। आप ध्यान से देखो क्या बोला जाता है, m इंटू एन मैट्रिक्स। इसको लोग दो तरह से पढ़ते हैं। इसे लोग दो तरह, कुछ बच्चे m इंटू एन मैट्रिक्स पढ़ते हैं, कुछ बच्चे m बाय एन मैट्रिक्स पढ़ते हैं। तो लैंग्वेज की कुछ नहीं है, एक ही सेंस है। अब देखो क्या होता है कि हमारे पास दो एग्जाम्पल्स है, आप देख पा रहे हो। जो दो एग्जाम्पल्स हैं उसमें आप ध्यान से देखो तो आपको क्या मिलेगा। फर्स्ट एग्जाम्पल को देखो, ये 2 इंटू 3 या 2 बाय 3 मैट्रिक्स है। क्या है पहला वाला? फर्स्ट वाला क्या है हमारा? 2 इंटू 3 या 2 बाय 3 मैट्रिक्स। क्यों? इसमें देखो मैं रेड कलर से बना रहा हूं 2 रोज। आप देखो रेड कलर से मैं रो नंबर 1 है, ये हमारा रो नंबर 1 है, और ये रेड कलर से रो नंबर 2 है। आप देख पा रहे हो, ये जो मैंने रेड कलर से बनाई वो रो नंबर 1 और रो नंबर 2 है। अब मैं आपको एक ब्लैक कलर से बना रहा हूं, ये कॉलम है। ये देखो, ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है, और ये कॉलम नंबर 3 है। तो जब एक बार मैं क्लियरली आपको बना के दिखाऊं तो आप समझ जाओगे। देखो रो 1 में क्या क्या है, देखो 3 5 -4, ये क्या हमारा रो नंबर 1 है। अब फिर देखो ये रो नंबर 1 है, और अब देखो फिर से 0 1 9, 0 1 9, ये हमारा रो नंबर 2 है। तो ये मैंने रो बताया आपको। अब इसी का मैं कॉलम बता दूं, इसी तरह आप सेकंड समझ जाओगे। इसी का कॉलम्स बता रहा हूं, देखो कॉलम्स कैसे होगा, आप ध्यान से देखो। कॉलम्स देखो, 3 0 कॉलम नंबर 1 होगी, 3 0 क्या होगा, ये कॉलम नंबर 1 होगा। फिर देखो 5 1 क्या होगा, कॉलम नंबर 2 होगा, ये कॉलम नंबर 2 होगी। और -4 9 क्या होगा, ये कॉलम नंबर 3 होगी। तो ये अभी मैंने सिर्फ आपको इंट्रो दिया है, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। मैंने अभी सिर्फ इंट्रो दिया है रो और कॉलम का। तो अगर मान लो रो 2 है, आप देखो रोज कितने हैं इसमें, आप प्रीवियस मैट्रिक्स को देखो तो इसमें कितने रोज, आप ध्यान से देखो, इसमें कितने रोज है पहले वाले मैट्रिक्स में? 2 रोज हैं। और कितने कॉलम्स हैं? आप देखो 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो इस मैट्रिक्स का नाम क्या हो गया? 2 बाई 3 मैट्रिक्स। ध्यान से देखो। इसी तरह सेकंड मैट्रिक्स में देखो, आपके पास 3 रोज हैं, देख पा रहे हो, 3 रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं? आप जज करो कितने कॉलम्स हैं। तो वर्टिकल वाले कॉलम्स होते हैं, तो इसमें 4 कॉलम्स है, इसीलिए इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? 3 बाई 4। तो चलिए हम लोग आगे क्लियर करते हैं। अभी एक एग्जाम्पल से उतना क्लियर नहीं होगा, आगे हम लोग क्लियर करते हैं।
अब देखो हाउ टू डिस्क्राइब अ मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो आप ध्यान से देखो मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम इस तरह से, नंबर ऑफ रोज और कॉलम के बेसिस पर। जैसे मान लो किसी मैट्रिक्स में हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में m रोज है, मान लो m रोज हैं, n कॉलम्स हैं। अगर मैट्रिक्स में हमारे पास m रोज हैं और n कॉलम्स हैं तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, m बाई n मैट्रिक्स। लेकिन अब क्या होता है कि कितने एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स पर भी डिपेंड करता है। तो एलिमेंट्स को हम aij कहते हैं, देखो ध्यान रखो, एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, aij। एलिमेंट्स को हम बोलते हैं aij, ध्यान से समझना है, aij। aij का मतलब बता रहा हूं, अगर मैंने लिखा फॉर एग्जांपल a11 लिखा, a11 अगर लिखा, तो एलिमेंट का फर्स्ट रो है, ये एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम r1 एंड c1। आप ध्यान से देखो, a11 बोला तो उस एलिमेंट का मीनिंग क्या हुआ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ऐसा एलिमेंट जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, ये देखो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है। अब देखो सेकंड, अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, 823 का एग्जांपल देखो, हमने कौन सा एग्जांपल लिया, 823 का। अगर 823 लेते हैं तो 823 का मतलब क्या होता है, आप ध्यान से देखो, 823 इसका मतलब क्या होता है, बोलो कैसा एलिमेंट हुआ, 823 का मतलब हुआ सेकंड रो थर्ड कॉलम। क्या हुआ, 823 का मतलब होगा सेकंड रो थर्ड कॉलम। कैसा एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ रो 2 एंड थर्ड कॉलम। तो इस तरह करके नेमिंग करते हैं। तो जब भी हम एक मैट्रिक्स को इस तरह लिखते हैं, अगर हम किसी मैट्रिक्स को ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, देखो किसी मैट्रिक्स को हम लिखते हैं aij m by n। अगर हम मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं aij m by n, तो उसका मीनिंग क्या हुआ आप खुद ही समझ चुके हो। अगर हम ऐसे लिखते हैं तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम कहते हैं aij m by n, तो हमारा मीनिंग है कि उसमें एलिमेंट aij है, मतलब aij का मतलब कॉलम नंबर, रो नंबर i है और कॉलम नंबर j है, और रो कितने हैं काउंटिंग में, m रोज हैं और n कॉलम्स हैं। फिर से बता दूं, aij का मतलब ऐसा एलिमेंट जो ith रो में है और jth कॉलम में है, और m by n का मतलब उस मैट्रिक्स में m रोज हैं और n कॉलम्स हैं। चलो हम लोग आगे एग्जांपल्स को बढ़ाते हैं। देखो आगे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में हमें पहचानना है कि कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो आप ध्यान से देखो, पहचानते जाओ। ये एलिमेंट हमारा a11 क्यों है, बोलो a11 क्यों है ये वाला एलिमेंट, क्योंकि ये एलिमेंट हमारा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है। ये एलिमेंट हमारा जो -2 है, -2, ये a12 क्यों है, बोलो आप ध्यान से, क्योंकि ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है। और ये जो 5 है, 5 को a13 क्यों कहते हैं, बोलो 5 को a13 क्यों कहते हैं, क्योंकि 5 फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में। इसी तरह आप देखोगे 6 को हम a21 बोल रहे हैं, हम 9 को a22 बोल रहे हैं, और 1 को हम a23 बोल रहे हैं। 6 क्या हुआ हमारा 21, 6 हुआ a21, 9 क्या हुआ हमारा a22, और 1 क्या हुआ हमारा a23। तो इस तरह से हम काउंटिंग को पहचानते हैं कि कौन से रो का और कौन से कॉलम का ये हमारा एलिमेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो अभी आपको ये तो समझ में आ गया कि aij कहते हैं तो ith रो और jth कॉलम होता है। तो अब देखो हम लोग एक मैट्रिक्स खुद से बनाते हैं। एक मैट्रिक्स कैसा बना है, ध्यान से देखो, मुझे मैट्रिक्स बनाना है 3/2 का, और फॉर्मूला ये है, देखो फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखो। मैट्रिक्स कैसा बनाना है हमें, मुझे बनाना है 3/2 मैट्रिक्स। तो 3/2 का क्या होगा, 3 रोज होंगे और 2 क्या होंगे, बोलो 2 कॉलम्स होंगे। हमें ऐसा मैट्रिक्स बनाना है, 3 रोज होंगे और 2 कॉलम्स होंगे। तो 3 रोज और 2 कॉलम्स को पहले मैं रफली लिख दूं, मैट्रिक्स को ए लिखता हूं, मैट्रिक्स का नाम मैं रफली लिख देता हूं। तो ये a11 होगा, a12 होगा, a21 होगा, a22 होगा, a231 होगा, a32 होगा। आप इसको खूब ध्यान से समझो, अभी क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व होने में कोई प्रॉब्लम, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो जब हम 3 रोज और 2 कॉलम्स लिखेंगे, इस तरह का लुक आएगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है उससे हम लोग सारे वैल्यू कैलकुलेट कर लें। देखो गिवन क्या हमारे पास, गिवन फॉर्मूला क्या है, बोलो aij इज इक्वल टू i प्लस 2j। तो i के प्लेस पर 1 रखो और j के प्लेस पर 1 रखो, i के प्लेस पर 1 और j के प्लेस पर 1।
तो क्या होगा, A11 क्या हो जाएगा, 1 + 2 = 3। इसी तरह आप A12 निकालो, A12, तो A12 क्या होगा, I के प्लेस पर आप क्या रखोगे, बोलो। A12 में I के प्लेस पर क्या रखोगे, 1, और J के प्लेस पर क्या रखोगे, 2। तो आपकी वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 + 4 यानी 5 मिलेगी। इसी तरह आप सारे निकालो, सारे निकालो। अब आप करो A21 निकालो, I के प्लेस पर 2 रखो और J के प्लेस पर 1 रखो, तो A21 क्या बनेगा, देखो फॉर्मूले में, इसमें रख रहा हूं, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले में सब कुछ रख रहा हूं। तो I के प्लेस पर 2 रख रहा हूं और J के प्लेस पर 1 रख रहा हूं, तो क्या बन रहा है हमारा, 2 + 2, तो यानी कि 4 बन रहा है। अब फिर देखो मैं करता हूं A22, तो I के प्लेस पर मैं 2 रखता हूं और J के प्लेस पर भी 2 रखता हूं, तो हमारा A22 क्या बनता है, ध्यान से देखो, A22 हमारा बनता है 2 + 4, तो ये 6 बनती है। इसी तरह एक और बच गया, अब थर्ड रो बचा हुआ है, तो A31 के लिए I के प्लेस पर आप 3 रखोगे और J के प्लेस पर क्या रखोगे आप, 1, तो A31 क्या बनेगा, वैल्यू रख के देखो, A31 क्या बनेगा, 3 + 2 यानी ये 5 बनेगा। अब फिर देखो A32 चाहिए, तो A32 के लिए क्या करेंगे, I के प्लेस पर हम 3 रखेंगे और J के प्लेस पर हम 2 रखेंगे फॉर्मूले में, तो हमारा क्या बनेगा, A32, हमारा A32 बनेगा 3 + 4, तो यानी 7 बनेगा। अब ये सारे वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, तो देयरफॉर मैट्रिक्स क्या हो जाएगी हमारी, सारे वैल्यू रख देते हैं, देयरफॉर जो मैट्रिक्स होगा, आप सारा वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किया है सारे वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो 1 1 1 2 3 5, ये देखो 1 1 1 2 3 5, फिर देखो 2 1 2 2 4 6 4 6, फिर 3 1 3 2 5 7, ये हमारा मैट्रिक्स अल्टीमेटली बन गया। तो मैट्रिक्स बनाने के लिए जो भी फॉर्मूला होता है उसमें हम I और J की वैल्यू रख देते हैं। एक बार रिपीट कर दूं, I क्या शो करता है, कौन से रो में है, और J क्या शो करता है, कौन से कॉलम में है। तो Aij का मतलब एक ऐसा एलिमेंट जो ith रो में है और jth कॉलम है, जैसे A22 बोलते हो तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, A23 बोलते हो तो सेकंड रो थर्ड कॉलम। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग के पास है वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देखो मैट्रिक्स करने के पहले आपको टाइप्स याद रख लेने चाहिए। सबसे पहले रो मैट्रिक्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स का नाम है रो मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में एक ही रो होता है, ओनली वन रो। कॉलम कितनी भी हो सकती है, कॉलम की काउंटिंग नहीं है, रो एक ही होता है। जैसे अगर 1/2 बोलते हैं तो एक रो 2 कॉलम, 1/4 बोलते हैं तो एक रो 4 कॉलम। ध्यान से समझो, अगर 1/2 बोलते हो आप तो देखो ए 1/2 मैट्रिक्स है, ये देख रहे हो 1/2 मैट्रिक्स है, मतलब 1 रो 2 कॉलम्स। बी देखो कैसा मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है 1/4, मतलब 1 रो 4 कॉलम्स। तो इस तरह ये रो मैट्रिक्स है। आप सेकंड देखो, सेकंड है कॉलम मैट्रिक्स, बिल्कुल सिमिलर, 1 कॉलम, रो की काउंटिंग फिक्स नहीं, 1 कॉलम, रो की काउंटिंग फिक्स नहीं। जैसे ए मैट्रिक्स देखो, इसमें कॉलम एक है लेकिन रो कितने हैं, आप ध्यान से देखो, रो कितने हैं, 3, देखो रो नंबर 1, ये देखो रो नंबर 1, ये रो नंबर 2 और ये रो नंबर 3, तो रो कितने हैं, 3 रोज हैं। और कॉलम कितनी है, कॉलम सिर्फ एक ही है, 2 7 -3, तो ये कितनी कॉलम है, आप ध्यान से देखो, 1 कॉलम। तो आपने क्या देखा, इसमें क्या देखा कि रोज तो 3 हैं लेकिन कॉलम एक ही है। तो इस तरह का मैट्रिक्स जिसमें रो तो कुछ भी हो लेकिन कॉलम सिर्फ एक होगा, उस मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे अगर 3/1 बोला है ए को, तो मतलब ये 3 रोज और 1 कॉलम। अगर बी को बोला है 2/1 तो 2 रोज एंड 1 कॉलम। आगे बढ़ने के पहले मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर आप पहली बार आए हो, सब्सक्राइब करके रख लो, अपने फ्रेंड्स को भी बताओ। इस चैनल पर बड़े सिस्टमेटिक वीडियो आएंगे, आपको कहीं इधर उधर नहीं जाना होगा, सारे टॉपिक वाइज आएंगे। लगेगा कि कोई सर मुझे बिल्कुल सामने से पढ़ा रहे हो, ऐसा फील करोगे, बल्कि आप कमेंट सेक्शन में लिखना, जब लाइव आने बोलोगे मैं लाइव भी आ जाऊंगा। तो आप कमेंट जितना अच्छा करोगे मैं आपके लिए उतना ज्यादा काम करूंगा। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब स्क्वायर मैट्रिक्स देखते हैं। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या है, कॉलम्स और रोज बराबर होते हैं। देखो n/n मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स हो जितने रो हो उतने कॉलम्स हो तो उसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ध्यान से देखिए, जितने रोज हैं उतने ही कॉलम्स हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए फर्स्ट एग्जांपल देखो, 2 रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, इसे हम कहते हैं 2/2। किस 2/2 मैट्रिक्स, कैसा मैट्रिक्स है ये, 2/2, मतलब 2 रोज 2 कॉलम। तो ऑर्डर 2 बोला जाता है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बोलते हैं, ऑर्डर 2। अगर 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं तो कैसा मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स। आप बोलोगे सर ये कैसे स्क्वायर, तो मैं स्क्वायर को बदलकर रेक्टेंगल बोल देता हूँ, रेक्टेंगुलर। देखो
स्क्वायर मैट्रिक्स, सारे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं हो पाएंगे, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में एक रेक्टेंगल का शेप बनाएगा, मतलब देख रहे हो यहाँ पर रेक्टेंगल का शेप बना रहा है। जो फर्स्ट मैट्रिक्स स्क्वायर का शेप बना रहा है, सेकंड मैट्रिक्स रेक्टेंगल का शेप बना रहा है। इस तरह ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ। नेक्स्ट देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स का भाई है डायगोनल। स्क्वायर मैट्रिक्स का स्पेशल केस है, अगर सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो जाएं। देखो डायगोनल एलिमेंट ये वाला है, ये कौन सा है बोलो, इस एलिमेंट को क्या कहते हैं, ये डायगोनल एलिमेंट जो 6 4 -2 है ना, ये देखो 6 4 -2, इसे हम क्या कहते हैं बोलो, इसे हम कहते हैं डायगोनल एलिमेंट। ध्यान रखो ये कौन सा एलिमेंट है, ये है डायगोनल एलिमेंट्स है। अब देखो ध्यान से, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर अगर सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं तो डायगोनल मैट्रिक्स बोला जाता है। ध्यान से देखो, डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक पार्ट है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक टाइप है, लेकिन उसमें एक कंडीशन क्या है कि सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर सारे एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए। तो डायगोनल एलिमेंट्स आपको क्या, कौन से डायगोनल एलिमेंट है, ध्यान से देखो डायगोनल एलिमेंट कौन सा है, 6 4 -2। अब देखो आगे स्क्वायर मैट्रिक्स का जो अलग है, अभी हमने डायगोनल पढ़ा, स्क्वायर का एक स्पेशल केस डायगोनल हुआ। अब डायगोनल का स्पेशल केस स्केलर होता है। देखो डायगोनल मैट्रिक्स का स्केलर जो स्पेशल केस वो स्केलर है। स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल है, लेकिन नॉन डायगोनल तो जीरो होगा ही होगा, और डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे। इसमें क्या होगा बोलो, डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होंगे। ध्यान से रखना है कि डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होंगे, नॉन डायगोनल जीरो होंगे, तब स्केलर होगा। अब देखो ये देखो, क्या डायगोनल एलिमेंट सेम है, बिल्कुल सेम है, नॉन डायगोनल जीरो है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का स्पेशल केस डायगोनल और डायगोनल का स्पेशल केस स्केलर। ध्यान से रखो, स्क्वायर का स्पेशल केस डायगोनल मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स का स्पेशल केस स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स का भी स्पेशल केस होता है यूनिट मैट्रिक्स। देखो यूनिट मैट्रिक्स एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स होता है जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 होते हैं। देखो डायगोनल एलिमेंट्स कितने होते हैं, 1 1। ध्यान से देखो, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो I2 I3 इसको लिखते हैं, ऑर्डर 2 वाले को I2 लिखते हैं और ऑर्डर 3 वाले को I3 लिखते हैं। ध्यान से देखना कि इस तरह के किसी भी ऑर्डर के होंगे, तो यानी कि आप ध्यान देखो, स्क्वायर का स्पेशल केस डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल का स्पेशल केस स्केलर और स्केलर का स्पेशल केस यूनिट मैट्रिक्स। तो इस तरह अब थोड़ा सा एक टाइप और बचता है, इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स बिल्कुल सिंपल चीज होती है, ऐसे दो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट अलग अलग बराबर होते हैं, 5 y के इक्वल, 3 z के इक्वल, x 1 के इक्वल और 7 तो 7 के इक्वल। तो अगर दो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स इक्वल हो जाएं, अगर ऐसे दो मैट्रिक्स हैं उनके अलग अलग एलिमेंट सारे इंडिविजुअली इक्वल हो जाएं, अलग अलग अपने आप इक्वल हो जाएं, जैसे 5 के प्लेस पर y, 3 के प्लेस पर z, x के प्लेस पर 1, 7 के प्लेस पर 7, सब आपस में इक्वल। देखो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 5, z इक्वल टू 3। तो ऐसे मैट्रिक्स को इक्वल कहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो, एलिमेंट से जीरो, सारे एलिमेंट्स जीरो, नल मैट्रिक्स बोलते हैं। और ओ से सिंबल होता है इसका, बच्चे जीरो लिख देते हैं, इसका सिंबल क्या होता है, यह ओ सिंबल है इसका, ओ। बच्चे इसको जीरो लिखते हैं, आप ओ लिखा करना, बिग ओ। बिग ओ मतलब नल मैट्रिक्स यानी जीरो मैट्रिक्स। तो चलो जीरो लिखा हुआ है, ओ की टाइप का लिखना है, जीरो जीरो ही बोलो या ओ, जैसे का चलो ओ या जीरो जो बोलो मिलते जुलते ही है। तो इस तरह की सिंबल होती है। तो आज की वीडियो यहाँ वाइंड अप करने के पहले फटाफट मैं सबसे बोलूंगा कि आप देख रहे हो जेई गुरु विजय सिन्हा 11 12 जेई। मैं हूं विजय, आप चैनल पर बने रहो, सब्सक्राइब करके रखो, बहुत ही हेल्पफुल होने जा रहा है, आपको बहुत टाइम पर वीडियो मिला करेगी। थैंक यू सो मच। मैट्रिक्स के दूसरे पार्ट के साथ जल्दी मिलता हूं, सी यू सून।